जैसे ये मोदी फर्ड फर्ड करा है सुख की डबल इंजन की हमने तो हमारे हल्का की डबल इंजन की सरकार चाहिए। कैथल हल्का को अगर ऊपर रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठ जाता है चंडीगढ़ में हाई लेवल की चेयर पे और यहाँ कोई भी परिवार का नॉमिनेट कर दे, हमें क्या दिक्कत है हल्के को। 2005 से 14 तक रणदीप सिंह सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान की तरह गदा लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला जहां कहीं भी जरूरत होती थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रणदीप सिंह सुरजेवाला को हनुमान बना करके वो गदा दे करके भेजता था और उस जहां भी भेजता था उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला फतेही करके आता था। मुख्यमंत्री के लायक है, चेहरा नहीं होना भी मुख्यमंत्री चाहिए इनको, क्योंकि ज्ञान और गुणवत्ता इनसे ऊपर मेरे को दिखाई नहीं देती आज कांग्रेस के हरियाणा के किसी भी नेता में। हम तो इससे भाई बहुत खुशी की बात है, हमारे लीडर का जन्मदिन है आज। अगला जन्मदिन सरकार में बनेगा, सुरजेवाला उस सरकार में उन दिनों में सीएम होंगे हरियाणा के। हम चाहते हैं कि हरियाणा की बागडोर हमारे प्रिय नेता रणदीप जी सुरजेवाला संभाले, जो जिसके काबिल हैं वो। और आने वाला मुख्यमंत्री है दी मंत्री और टिकट टाकट की जो यहाँ कैथल में दौड़ है ना, हमारे को ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे बड़ी कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनेगा आने वाला भाई साहब। रणदीप सिंह सुरजेवाला के 10 साल के कार्यकाल में कैथल को चंडीगढ़ का रूप दे दिया था और आने वाला टाइम कांग्रेस का है। 75 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस विजयी बनेगी और सीएम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं कि पूरा हरियाणा को ही कवर करने वाले हैं। नेचुरल है, जहाँ जहाँ हमारे साथी हैं तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी बड़े नेता पूरे हरियाणा में अपने दौरे करेंगे, अपना काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, किसान भवन से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं और आज रणदीप सिंह सुरजेवाला का जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो मेरे साथ कुछ युवा साथी हैं और बुजुर्ग भी कह लें ना युवा भी कह लें, तो मेरे साथ मौजूद है रणदीप सिंह सुरजेवाला के जन्मदिन के अवसर पर हम पूरा हल्का वासियों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता को हम भगवान से विनती करते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला को पूरे हिंदुस्तान की जनता आशीर्वाद दें और रणदीप सिंह सुरजेवाला दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और हजारों साल भगवान इनकी उम्र ऐसे ही चमकते हुए सितारे हैं, चमकता ही रहे। तो बिल्कुल, अगर बात करें कर्नाटक के प्रभारी रहे हैं और वहाँ पे सरकार आई है, तो अब क्या कुछ उम्मीद है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2024 में चुनाव है। रणदीप सिंह सुरजेवाला की कांग्रेस हाई कमान हर जगह ऐसे ही ड्यूटी लगाएगी और रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस हाई कमान के साथ मिल करके ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। बिल्कुल। तो एक बात और कही जाए कि रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके कोई परिवार से चुनाव लड़ेगा, कितना कुछ दम लगता है इन बातों में? दम ठीक है, जैसे ये मोदी फर्ड फर्ड करा है सुख की डबल इंजन की हमने तो हमारे हल्का की डबल इंजन की सरकार चाहिए। कैथल हल्का को अगर ऊपर रणदीप सिंह सुरजेवाला बैठ जाता है चंडीगढ़ में हाई लेवल की चेयर पे और यहाँ कोई भी परिवार का नॉमिनेट कर दे, हमें क्या दिक्कत है हल्के को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे जी, कमाल है, खूबी है इसके अंदर, खूबी है। हाँ जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जैसे कांग्रेस पार्टी की 10 साल में सरकार रही है, 2005 से 14 तक रणदीप सिंह सुरजेवाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान की तरह गदा लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला जहां कहीं भी जरूरत होती थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रणदीप सिंह सुरजेवाला को हनुमान बना करके वो गदा दे करके भेजता था और उस जहां भी भेजता था उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला फतेही करके आता था। और हमने तो हल्के वालों को तो ये सवाल ही नहीं करना चाहिए कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, क्योंकि हम पार्टी के सिपाही हैं बिल्कुल। और सुरजेवाला जी ऊपर बैठे हैं, यहाँ से इसके परिवार का कोई भी इलेक्शन लड़े कोई हमें दिक्कत नहीं है, हमने डबल पावर मिलेगी इससे। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं जी, जो सेंटर में ऊपर बैठेंगे तो नीचे अपने अब सरकार आएगी और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी और 70+ सीट आएगी। जो ये बीजेपी वाले हैं, गद्दार हैं, जो अपनी आज बेटियों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, सब ये अत्याचारी हैं। इनका आने वाले समय को इनको जूत लगेंगे, पटियाले हर गांव में जूत लगेंगे, इनको कोई वोट नहीं मिलेगी, ये गांव से निकाले जाएंगे। सरपंच साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री के लायक है, चेहरा नहीं होना भी मुख्यमंत्री चाहिए इनको, क्योंकि ज्ञान और गुणवत्ता इनसे ऊपर मेरे को दिखाई नहीं देती आज कांग्रेस के हरियाणा के किसी भी नेता में। दूसरी रही बात, हल्का वासियों से भी निवेदन है इस बात का, अगर इसको केंद्र की राजनीति में
थोड़ा बहुत और समय दे सकता हल्का, तो ये हल्का का एहसान होगा। क्योंकि जहाँ दूरी बैठती है किसी भी चीज़ की, दूरी के ऊपर अगर खुद का कारोबार होगा तो कि हल्के के लिए भी वो 4 चांद लगेंगे। मेरा अपना अनुमान है, जितना भी हो सके, बल्कि हल्कावासियों ने इसको बाहर का समय देना चाहिए, क्योंकि देश को ज़रूरत है, ना कि कैथल को इसकी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बातें चलती हैं कि ज़्यादा बाहर रहते हैं, अपनी विधानसभा में नहीं रहते। शिक्षित आदमी और अशिक्षित का आप खुद देख रहे हो, अशिक्षित का पद पर बैठना देश के लिए दुर्भाग्य है, और शिक्षित आदमी का पद पर बैठना समाज के लिए भी और देश के लिए भी सौभाग्यशाली है। हाँ जी लाला जी, आप क्या कुछ कहोगे? हम तो इससे भाई बहुत खुशी की बात है, हमारे लीडर का जन्मदिन है आज। अगला जन्मदिन सरकार में बनेगा, सुरजेवाला सरकार में उन दिनों में सीएम होंगे हरियाणा के। यही अपील करते हैं अभी कैथल से भाविक जीत, जिसको बोलते हैं 50,000 प्लस की जीत होगी। जी आप क्या? हार जीत तो ये लोग वैसे ही कर रहे हैं जी। जीत तो आज का माहौल देख लो, हमारी पक्की है जी। हमारी तो लड़ाई आने वाले समय में मार्जिन की होगी भी, कितने ज़्यादा मार्जिन से रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कैथल की सीट से विजयी बनेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आज बड़ा खुशी का दिन है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। आने वाला समय रणदीप सिंह सुरजेवाला का है। इनका नाम आज हम देख रहे हैं कि देश के पटल पे छाया हुआ है। अगर हम कोई टीवी चैनल हो कहीं भी, ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि हमारे यहाँ का पूर्व विधायक और हमारे पूरे देश में छाया हुआ है। ये इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है। और आने वाला समय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का और कैथल विधानसभा के लिए बहुत सुनहरा होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने नेता को जुग जुग जिए ये कामना करता हूँ, और आगे अपने कैथल हल्का की तरफ से नेताजी को मैं बधाई देता हूँ। नेताजी ऊंचे पद पे गए हुए हैं, वो कैथल हल्का को हम संभालेंगे। ये जो वर्कर आप आज का माहौल जो वर्करों का देख रहे हैं, ये नेताजी को छूट दी हुई है कि आप ऊपर संभालें। जब भी आएंगे, जब भी इलेक्शन में होगा, तो वहाँ हार जीत का मसला नहीं होगा। पूरा समाज, पूरे जितने भी समाज के अग्रणी हैं, वर्कर हैं, उसके लिए दिन रात काम करेंगे। और हम चाहते हैं कि हरियाणा की बागडोर हमारे प्रिय नेता रणदीप जी सुरजेवाला संभालें, जो जिसके काबिल हैं वो हैं। यही कामना करते हैं। धन्यवाद। जी आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ सर, मेरी तरफ से हल्का वासियों को रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से और हमारी तरफ से लख लख बधाई हो जन्मदिन की। और भाई साहब की बस देर है यहाँ पर खड़े होने की, कोई सामने टक्कर तो है ही नहीं किसी की भी। और बलात्कारियों की सरकार है जी, मैं तो ये कहूँगा। छोटी सी बच्ची से लेकर के बड़े से बड़ा आदमी तरह तरह कर रहा है इनकी अत्याचारों को लेकर के। एक एमपी के ऊपर सारे के सारी सरकार झुक चुकी है और हर जगह रोने लग रहे हैं लोग। तो मैं कहता हूँ आने वाला टाइम कांग्रेस का है। और हाथ जोड़ करके मैं सभी को कहूँगा, अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई साहब की सपोर्ट करें, भाई साहब को साथ दें, और उनकी कामयाबी पूरे हल्के की कामयाबी होगी, हरियाणा की कामयाबी होगी। और आने वाला मुख्यमंत्री है जी, मंत्री और टिकट टाकट की जो यहाँ कैथल में दौड़ है ना, हमारे को ऐसा कुछ नहीं है। हम सबसे बड़ी कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनेगा आने वाला भाई साहब। और मैं दोबारा फिर भाई साहब, हम अपनी तरफ से भाई साहब को और हल्का वासियों की तरफ से लख लख बधाई और मुबारकबाद देते हैं। डॉक्टर पवन थरेजा है मेरे साथ में। डॉक्टर साहब क्या लग गया? उसे 2-4 गरीब आदमी हो आप, ये कहाँ? 4 मिनट पहले गिर गया था, मांस फट गया। अब ठीक है, बिल्कुल फिजियोथेरेपी चल रही है। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे आज जन्मदिन पे? ये भाई रणदीप सिंह के 56वें जन्मदिवस पर ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, हिंदुस्तान का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इनको जानते हैं। ये कोई अपने नाम के मोहताज नहीं है। किसी का नाम अगर लेना है तो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला है, जिसको सारा हिंदुस्तान जानता है। आज उनके 56वें जन्मदिवस के ऊपर आप देख रहे हो, सारे कैथल के लोग, सारे हरियाणा के लोग नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जगह जगह भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का 56वां जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर जगह एक ही बात की चर्चा चल रही है, जहां हम हज़ारों लोगों में खड़े हैं। अभी आने वाले समय में भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरियाणा में एक तरफा इलेक्शन होगा और 70 सीटों पे कांग्रेस यहाँ पर आने लग रही है। और बिना किसी सिस्टम के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी दबाव के, हर बंदे के दिमाग में एक भी है। बीजेपी के अंदर जितने भ्रष्टाचार काम हो रहे हैं, कहीं काम नहीं हो रहा। आप कैथल में देख रहे हो, पिछले 10 साल के अंदर कोई कार्य नहीं हो रहा। का अनाउंस कर जाते हैं, कोई काम नहीं होता। अनाउंसमेंट हर वार्डों में अनाउंसमेंट हो रही है, कहीं भी काम नहीं हो रहा। भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला के 10 साल के कार्यकाल में कैथल को एक चंडीगढ़ का रूप दे दिया था। अगर एक समय वो डॉक्टर साहब 5 साल और मिल जाते तो कैथल इक्वल टू चंडीगढ़ हो जाता।
है। आप देखना आने वाला समय जो भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला का है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग की जुबान पर एक ही बात है, हमने अब की बार कांग्रेस को लाना है, हमने बीजेपी को देख लिया है, कोई काम नहीं हो रहे, लोगों को नौकरियों में भी दिक्कत हो रही है, हर जगह धुंधलाबाजी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज हो रहे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो मैं कह रहा हूँ 100% ये लोगों की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, जन जन की एक आवाज़ है। आने वाला समय कांग्रेस का है। भाई रणदीप सुरजेवाला 100% सीएम के दावेदार नहीं, सीएम ही मनोनीत होंगे। क्या कुछ कहेंगे? मैं शेर सिंह गुज्जर गांव कठवाड़ से हूँ। तो आज यहाँ किसान भवन में चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का 56वां जन्मदिन मनाया गया, उसके हार्दिक शुभकामनाएं। अगर छोटा सा भी संदेश हो कि आज वहाँ किसान भवन में जन्मदिन या कोई भी प्रोग्राम है तो पब्लिक कई लाखों में पब्लिक आती है, हज़ारों की तो बात दूर है, लाखों में पब्लिक आती है। और यहाँ सभी एक रणदीप सुरजेवाले, सभी रणदीप सिंह सुरजेवाले हैं, कोई ये न्यू नहीं है, अभी ये छोटा ये बड़ा, सब रणदीप सिंह सुरजेवाले हैं। और आने वाला टाइम कांग्रेस का है। 75 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस विजयी बनेगी और सीएम चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाले होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं, लेकिन आने वाले 2029 के चुनाव में प्रधानमंत्री के पद के भी दावेदार हैं। तो जी बिल्कुल, तो एक बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं। तो मैं पहले ये बोलूँगा, जो रणदीप जी ने अपने जन्मदिन पे यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है, हमें निमंत्रण था और हम भी समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कामों में जाके मतलब अपनी बढ़िया अच्छा। और एक रणदीप जी ने जो देश के लिए या जहाँ भी जाते हैं सामाजिक कामों में सबसे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इनकी पार्टी का अलग वो है, और जो सामाजिक काम जो इन्होंने यहाँ मंत्री होते हुए किए हैं वो सबसे अलग किए हैं। आज तक जो कैथल में काम हुए हैं ना, विकास हुए हैं सामाजिक, सभी छत्तीस बिरादरी के इन्होंने जो काम किए, हम इनसे खुश हैं। इन्होंने मिलकर जैसे भी जो भी वाद विवाद होते थे उनको भी शांत करने में अहम भूमिका इनकी रहती है, चाहे देश प्रदेश में हो चाहे देश में कहीं भी हो, हर कोने में ये सामाजिक कामों में इंटरेस्ट लेते हैं, भाग लेते हैं। हम इनके धन्यवादी भी हैं, क्योंकि जैसे मृतपुर कांड था उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जैसे गुलाना में कांड हो गया था तो उस टाइम ही, अब ये मतलब अच्छा भाग लेते हैं हर जगह, जहाँ भी अच्छा सामाजिक कोई काम हो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। हम इनके धन्यवादी हैं और जन्मदिन की इनको बधाई देते हैं। परमात्मा इनको लंबी उम्र दे और देश में अच्छे सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। हम इनका उसका धन्यवाद भी करते हैं जो ये इसमें सामाजिक कामों में भाग लेते हैं। धन्यवाद। दो शब्द आप भी। हम श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के जन्मदिन पर बधाइयाँ देते हैं और जो इनकी नेक कार्य है उनको भी बधाई देते हैं। ये अपना प्रांत छोड़ के दूसरे प्रांत में भी अपना नाम कमा रहे हैं और जो भी ये कार्य करते हैं सॉलिड काम करते हैं और इनका दिन रात चौगुनी होती जा रही है और आगे भी ये ऐसे ही काम करते रहेंगे। हम इनको बधाइयाँ देते हैं, जन्मदिन पर खूब खूब बधाइयाँ देते हैं। जय हिंद। तो मेरे साथ सुदीप सुरजेवाला जी हैं और आज जन्मदिन पे जो कार्यकर्ता आए हुए हैं जी, क्या कुछ कहेंगे? आज लोग भी आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला नहीं आए। जैसा मैंने कल भी कुछ पत्रकार साथियों को बताया था, हर वर्ष की भांति सभी साथियों ने निर्णय किया कि हम सब मिलके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का जन्मदिन किसान भवन पे मनाएंगे। आज वो बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गए हैं ताकि कल से एक नया आगाज शुरू करके हरियाणा में नए सिरे से काम शुरू किया जा सके। और रही बात उनके ना आने की, यहाँ जितने भी नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं या उनके हम उम्र हैं, वो सब रणदीप बन के हमेशा की तरह काम करते हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला जी इस हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं कि पूरा हरियाणा को ही कवर करने वाले हैं। नेचुरल है, जहाँ जहाँ हमारे साथी हैं तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी बड़े नेता पूरे हरियाणा में अपने दौरे करेंगे, अपना काम करेंगे। जी। मेरे साथ सतबीर बाणा है जो पुंडरी से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का जन्मदिन पूरे हरियाणा में और देश और प्रदेश में बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है। मेरे पुंडरी हलके में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पहुंच करके जन्मदिन को बड़ी खुशी से, बड़ी धूमधाम से और बाजे गाड़ों से मनाया गया। और इसी प्रकार यहाँ भी मेरे साथी यहाँ पहुँचे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का जन्मदिन की बधाई देने के लिए। मेरे बड़े भाई सुदीप सिंह सुरजेवाला जी को जन्मदिन की बधाई देने पहुँचे और ये चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का प्यारा और चौधरी सुदीप सिंह सुरजेवाला जी का प्यारा जो आज यहाँ थोड़े ही कार्यक्रम को रैली में तब्दील कर दिया, ये सिर्फ चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का प्यारा और सुदीप सिंह सुरजेवाला जी का प्यारा है। जी, सुदीप जी कहीं ना कहीं दोबारा सक्रिय हो गए आपके नेता।
मैंने तो कभी इन्हें घर बैठे नहीं देखा, ये तो पिछले 12 साल से 14 साल से सक्रिय ही हैं। राजनीति, कुछ लोग राजनीति करते हैं 5 साल में 1 महीना, और कुछ लोग समाज की सेवा में और राजनीति में लगातार लगे रहते हैं, और उन्हीं लोगों को आशीर्वाद मिलता है जो लोगों के बीच रहते हैं। आप कभी देखिए, जिस दिन हम 2019 का चुनाव हारे, उसका मतलब ये नहीं था कि आप अपना साथियों को या हल्के में जाना छोड़ दें। हम अगले दिन सुबह से अपना दफ्तर शुरू कर दिया था, अपने साथियों के पास आना जाना शुरू कर दिया था। राजनीति केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं होती, राजनीति लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवा करने के लिए भी होती है। जी, मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला अब तो मुख्यमंत्री के रूप में हम देखना चाह रहे हैं। लोगों का साथ और आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ तो वही है। एक ऊपर वाले का आशीर्वाद, एक लोगों का प्यार, साथ और आशीर्वाद, बाकी भाग्य, मेहनत। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी कब हरियाणा में आ रहे हैं, जैसे कवर कर? इस शुक्रवार शनिवार से कैथल हल्के से अपना शुभारंभ कर देंगे। आपको बहुत जल्दी सूचना देंगे। उनके कर्नाटक की जीत की खुशी में, उनके जन्मदिन की, या बहुत समय के बाद वो यहाँ आके अपना काम शुरू करेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे बड़ा, तो आप सभी साथियों को भी न्योता है। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी तरह जी शुगर मिल कर्मचारी यूनियन का पूर्व प्रधान हरियाणा कर्मचारी का आज में हमने सबसे बड़ी कैथल डिस्ट्रिक्ट ने सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि हमारे नेता का जन्मदिन इस पूरा भारत में नहीं, दूसरे देशों में भी मनाया जा रहा है। हमसे पुंडरी सतवीर बाणा ने इसका जन्मदिन मनाया था, जब केक काटा था। एक छोटा बच्चा है, पाई गांव का लंबरदार है, आम आदमियों ने इसका केक नहीं काटा। रणदीप सुरजेवाला का कैथल डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ी खुशी है, पूरा भारत में जन्मदिन मना, दूसरे देश में नहीं। हमारा नेता का जन्मदिन का उसका आना तय न्यारा भी दिल के अंदर है। भाई मेरा गांव है, कल इसका प्रोग्राम 24 का गणेश बोल दिया, इसका 24 का, हाँ इसका तारला सज्जन डोल के करेगा जी। मैंने तो यूँ करिया खेती हुए काटेगा धुंधा फसल बोगा काटेगा तो वे। एक बड़ी बात ये कही है कि कांग्रेस की लगभग 70 सीट के आसपास हरियाणा में आने वाली है, और आने वाला जो मुख्यमंत्री होगा वो रणदीप सिंह सुरजेवाला होगा, ये कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।